श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, हमें जीवन में चलते चलते बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कई बार ऐसा लगता था कि हमारे मन में जो चल रहा है वो बात हम किससे कह सकते हैं, लेकिन अब एक ऐसा मंच है आपके सामने, एक ऐसे दोस्त के रूप में ये कार्यक्रम आपके पास है जिससे आप दिल की कोई बात कर सकते हैं। मज़े की बात तो यह है कि जीवन की कोई भी परेशानी हो, चाहे वो रिश्तों से जुड़ी हुई बात हो, चाहे करियर से जुड़ी हुई, चाहे अध्यात्म से जुड़ी हुई, या फिर अगर हम कहें तो हेल्थ की बात जो है, तब भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और तंत्र के माध्यम से जो एक पूरा विस्तार मिला है, एक ऐसा खूबसूरत संसार जिसकी परिकल्पना ही की थी हमने, अब संभव लगता है। तो आइए इस सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य इस पूरे सफ़र के हम सफ़र हमारे साथ हैं परम पूज्य दिव्य स्वरूप चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार कनुप्रिया, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। जैसे समस्याएं दोस्तों आती ही सुलझने के लिए हैं। दिन है तो रात है दिन है, सुबह है शाम है सुबह है, धूप है छाया है धूप है। तंत्र विज्ञान आपकी समस्याओं को सुलझाता ही नहीं, आने वाले वक्त में कम समस्याएं आए, आने वाले वक्त में आप और स्ट्रांग हों और मजबूत हों और प्रोग्रेस करें, ऐसी ड्यूटी लेता है अपने ऊपर। आप मेंटली कैसे हृष्ट पुष्ट हों, फाइनेंशियली कैसे हृष्ट पुष्ट हों, सोशली कैसे हों, स्पिरिचुअली कैसे हों और हेल्थ वाइज भी कैसे हों, तंत्र में सभी क्रम हैं। तंत्र दोस्तों एक ऐसा समुंदर है, पूरे समुंदर की यात्रा करना शायद कई जिंदगियां चाहिए, कितनी लाइफ चाहिए व्यक्ति को। हम कह लें कि दुनिया वाले स्वार्थी इंसान हैं। मेरा स्वार्थ स्पिरिचुअल विद्या का स्वार्थ कि कैसे हम अच्छी से अच्छी चीज़ें ले पाएँ तंत्र विद्या से। मेरा स्वार्थ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले आपको। स्पिरिचुअल विद्या का स्वार्थ कैसे आप सुखों से पूर्ण हो जाएं, सुखों से माला माल हो जाएं। जब आपके इर्द गिर्द सुख ही सुख होंगे, आप बिल्कुल संपन्न होंगे, तो फिर परमात्मा को आप चाहेंगे सच्चे मन से, क्योंकि और कोई चाहत नहीं होगी। तंत्र कहता सभी चाहते खत्म कर दे बंदे, फिर परमात्मा भी तुम्हें मिल जाएगा। या फिर बिल्कुल मन से ज्ञान आ जाए कि ये सब झूठा है। तो एक बच्चा खिलौने मांगता है तो उसको कब तक जुठला पाओगे, बेटा खिलौना नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अब जुठला पाओगे तो आपने उसके बचपन का सत्यानाश कर दिया। उसका बचपन आप उसको कभी वापस ना दे पाओगे। हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, और जो दुनिया के जो सुख हैं सब हमारे लिए खिलौने हैं भगवान के लिए ना। तो वो हमारा पिता है, हमारी माता है, तो क्यों नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों को खिलौने मिलें। वो क्यों ना खिलौनों से एंजॉय करे अपनी लाइफ को। और जैसे जैसे पूर्ण रूप से
एंजॉय कर लेगा, वो बड़ा हो जाएगा तो अच्छे कार्य करेगा, मेरे पास आ जाएगा। टॉय से खेलता हुआ भी अच्छे कार्य करेगा। तो तंत्र प्यार की बात, वही बात कि कैसे प्यार से बच्चों को खेलना है, कैसे प्यार से बच्चों को टॉय देने हैं और प्यार की बरसात हो, ऐसी तंत्र की तमन्ना, ऐसी तंत्र की परिभाषा। कैसे आप सुखी हों, ऐसे तंत्र का कार्य, और कैसे कार्य लेना है तंत्र से, या तंत्र तांत्रिक कैसे कार्य करता है, कैसे लाभ लेना है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कन्नुप्रिया के साथ। बिल्कुल स्वामी जी, जहाँ आपने कहा कि अगर हम दर्द में पुकारते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, क्योंकि हम आज हर कोई दर्द में है। हमने सोच लिया कि शायद हमारी ही अपनी चाहतें इतनी बढ़ गई कि वो नहीं पूरी हो पा रही, तो हम दर्द में पुकार रहे हैं। और दर्द की पुकार जो है, और भरे हुए हंसते हुए एक मुख की पुकार जो है, उसमें परिवर्तन है। परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। तो अगर हम दर्द में पुकार रहे हैं तो वो मेरी प्यास तो फिर भी रही, मेरी चाहत तो कहीं ना कहीं रही। और जहाँ मेरी पूरी चाहतें पूरी होती हुई जब मैं उस अपने पिता के पास गई या उसको पुकारा, उसके साथ मिली, तो वो एक अलग रिश्ता हो गया। बहुत सुंदर हमारे सामने बात आई है। तो क्यों ना जिन चाहतों की हम चाह रख रहे हैं, जिन इच्छाओं को हम चाहते हैं, उन्हें पूर्ण करने का हमें मौका मिल रहा है, उस रास्ते पर चलें। अगर हम दर्द की बात करें, हमने बहुत सी बातें की हैं, छठ कर्म के बारे में, आकर्षण और वशीकरण के बारे में बात की थी। कई हमारे पास सवाल ऐसे आ रहे हैं स्वामी जी जो अभी दर्द में हैं, और उसमें मानसिक दर्द की बात अलग है, फिज़िकल पेन जो है, इतनी बीमारियां हैं आज के वक्त में, वो बीमारियां जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें हो सकती हैं, लेकिन उन बीमारियों से गुजरते हुए हमें एक एक कदम ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली पेन से गुजरना पड़ता है। ऐसे में भी क्या तंत्र हमारी मदद कर सकता है? तंत्र कन्नुप्रिया सब जगह मदद के लिए तैयार है, पर जब आप स्वयं अपनी मदद के लिए तैयार हैं। दर्द में पुकारने की बात, दुखी होने की बात है, एक कष्ट की बात है कि दर्द में तो सब पुकारेंगे ही ना। और जहाँ पे हमें थोड़ा सा अपनी सोच को बदलना होगा। दोस्तों, जो दर्द में होता है, कष्ट में होता है, उसकी ओर हमारी सिंपैथी बहुत होती है। आप देखें, पड़ोस में कोई बीमार है, हम दुखी होते हैं उसके दुख में, मन से हो रहे हैं जहाँ बाहर से हो रहे हैं, ये और बात है। कितने लोग मन से होते हैं वो जानते हैं, कितने लोग ऊपर से होते हैं वो जानते हैं। पर कोई खुशी से पड़ोस में उत्सव मना रहा है, पड़ोस में खुशी से झूम रहा है, कोई अच्छी गाड़ी ला रहा है, आज अच्छा घर ले रहा है, कल को कोई और उपासना कर रहा है, कल को बड़े ध्यान का एक शिविर कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो हम कितना उसकी खुशी में साथ देते हैं, आप सब जानते हैं। एक बच्चा क्यों बहाने करता है स्कूल जाने से, या क्यों बीमारी का बहाना करता है? क्योंकि जब वो बीमार होता है तो सारा परिवार उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, सिंपैथी मिलती है। सभी कहते हैं बेटे क्या हुआ, कोई उसका पाँव दबा रहा है, कोई उसका हाथ दबा रहा है। और कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, सुबह उठते हैं तो उनको बीमारी क्या थी, फिर वैसा ही करते हैं। मुझे ये सच घटना है कि मेरा छोटा बेटा बीमार था, एक बार उसके पाँव में थोड़ी सी चोट लग गई, बहुत रो रहा था, उसको गोदी में उठा लिया, चुप हो गया, हंसने लगा, तो चोट राइट पाँव में लगी थी, बाद में लेफ्ट दबाने लगा, बोले इसमें दर्द हो रही है। मैं क्या हुआ? क्योंकि तब से मुझे लगा कि बच्चे को सिंपैथी चाहिए, बच्चा ऐसे ही करता है, ऐसे ही फिर आदत पड़ जाती है। कभी पति से कोई और गलती हो गई, बीमारी का बहाना लगाएगा, सिंपैथी लेने लगेगा। कोई पत्नी से हो गया तो वो सिंपैथी लेने लगेगी। तो तभी से हमें दर्द में पुकारने की आदत पड़ गई। कितने लोग हैं जो बच्चा कोई शरारत करता है, जहाँ बच्चा खुशी से चहकता है, तो कितनी हम शाबाशी देते हैं उसको कहते हैं चुप करके बैठ जा, शांत हो जा, हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं उसको शांत होने को? वो तो उसका बचपन है, उसका स्वभाव है। वो आप सिंह को कह रहे तू शांत हो जा, तो आप उसके बचपने के साथ बिल्कुल बेइंसाफी कर रहे हैं।
तो तंत्र कहता है नहीं, जैसा है वैसा रहने दो, इसी से ही उसका अच्छापन कुछ निकल के आएगा। और तंत्र बीमारी में मदद करता है, तंत्र करुणामयी है। साथ में जे चैलेंज देता है, जे तुम्हारी दुख में मदद है अभी, पर अभी तो इतना तैयार हो जा कि तुम्हें दुख आएगा ही नहीं, तुम्हें दुख टच नहीं कर पाएगा, तुम्हारा दुख कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, भाग जाएगा दुख तुमसे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी को एक उत्सव की तरह जियो, जिंदगी को खुशी के साथ जियो कि ये जिंदगी बहुत सुंदर है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, उस परमात्मा ने दी हमें। हम सोचें आपके पास कुछ नहीं है, रहने को भी घर नहीं है, कोई बात नहीं, पर आपको हाथ दिए, पाँव दिए, ब्रेन दिया, सब कुछ दिया, और आप सब कुछ करने में सक्षम हैं और आप जरूर करेंगे। तंत्र कहता है कि आपको अधूरा छोड़ा ही नहीं उस परमात्मा ने। तो आज से आपकी जो जिंदगी है एक जश्न की तरह है, आपकी जिंदगी एक खुशियों का बिल्कुल समूह है। और ये दुनिया दोस्तों बड़ी सुंदर है। आप देखने निकलोगे, आपको लगेगा कि सभी तरफ लोग चहक रहे हैं, महक रहे हैं, मैं ही रो रहा हूँ, एक मुझे क्यों रोना है, और आपके रोने की किसी को नहीं पड़ी। वेरी ट्रू। और हमें सिंपैथी लेने की इतनी आदत होती है कि कोई और नहीं दे रहा तो खुद को देने लगते हैं, खुद को देने लगते हैं, बहाने तलाशते हैं। हाँ। और आप तनुप्रिया एक बात सोचो बेटा, आप बहुत अच्छी हैं, पर कितने लोग आपके सामने रोते हैं और बाद में आपको याद रहता है कि मुझे उनकी मदद करनी है। सामने सामने याद रहता है, पर जो बहुत प्रिय है आपको, जो आपका बहुत प्यारा है, उसके लिए आप जी जान से जुट जाएंगी, बाकी आप सब जगह खो जाएंगी। तो जो सिंपैथी लेना है वो भी मैं कहूँगा कि एक साइकोलॉजिकली बीमारी है। आप रुग्ण हैं कहीं पे, तो आपको सिंपैथी नहीं लेनी है, सिंपैथी नहीं चाहिए। आपको आपका अधिकार चाहिए जो ईश्वर ने आपको दिया है, परमात्मा ने दिया है। और परमात्मा परेशान होता है कि मैंने इसको इतनी बड़ी शक्ति दी, इतनी बड़ी ताकत दी, और ये कुछ नहीं करता है। ऐसे ही है जैसे एक फकीर की कहानी याद आ गई। एक बहुत बड़ा बादशाह था, सुबह उपासना करता, पूजा करता, और उपासना के बाद वो बांटता भिखारियों को, वो भिखारी खुशी खुशी चले जाते। वो एक भिखारी था, परमानेंट आता था उसके पास। तो कहते हैं कि बहुत तूफान था, बारिश थी, तो कोई दूसरा भिखारी नहीं पहुंचा, वो भिखारी पहुंचा हुआ था। बादशाह ने अपनी उपासना की, नमाज पढ़ी, इबादत की। इबादत के बाद उसने खुदा से, अल्लाह से सबके लिए दुआ मांगी, अपने लिए मांगी, सबके लिए मांगी। और फकीर खिड़की से देख रहा था सब कुछ, जो भिखारी था, भीख मांगने वाला, देख रहा था। बादशाह बाहर निकला तो उसको भीख दूं, देखा कि भिखारी जा रहा है, दूर निकल गया। उसने अपने कर्मचारियों को भेजा कि उसको बुला के लाओ। वो आया डरा हुआ, सहमा हुआ। बोले, आज तूने भीख क्यों नहीं ली? बोले, बादशाह, जब तू भी किसी से मांगता है, मैं तो समझता था तू बादशाह है, तो मैंने सोचा मैं भी उसी से मांग लूं, मैं तुमसे क्यों मांगूं? रियासत मैसूर को मिला महान बादशाह टीपू सुल्तान। जिसकी दहशत से कांपती थी अंग्रेजी हुकूमत। हमसे टकराने की वो कोशिश करे जो हमें मारने से ज्यादा खुद मरने के लिए तैयार हो। शेर मैसूर की यादगार दास्तान देखिए, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, सिर्फ इमेजिन पर। आपने हमें बुलाया? कुछ देना चाहता हूँ तुम्हें। सोचा था शादी के बाद तुम्हें तोहफे में दूंगा। क्या तुम इसे कुछ देर के लिए पहन सकती हो? एक पति का अपनी पत्नी पर इतना तो हक बनता ही है। पलकों की छांव में, सिर्फ इमेजिन पर। आने वाला कल या बीते हुए पल
किसे अपनाएगी ज्योति? देखिए ज्योति की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हफ्ता। ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। थर थर कांपूं, पल पल हाँफूं, दिल धक धक धड़के जाए। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, कोई याद मुझे तड़पाए। मरीज़े मुहब्बत दवा हुआ रे। Is brought to you by visitorscoverage.com, best travel insurance for USA visitors. दोस्तों, क्यों किसी की सिंपैथी लेना? जो सबके ऊपर नियामतों की बारिश करने वाला है, सबको खुशियां देने वाला है, उसी से मांगे, उसी के चरणों में जाएं। सिंपैथी लेना एक बहुत बड़ी कमजोरी है और तंत्र सिंपैथी के बिल्कुल खिलाफ। तंत्र आपको मजबूत बनाने वाला। जैसे जो कुश्ती लड़ना सीखते हैं तो उनके गुरु कितना सख्त होते हैं उनके साथ। वो परवाह नहीं करते इसकी हड्डी टूट जाएगी, पसली टूट जाएगी। वो उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अपनी विद्या पे भी उन्हें पूरा विद्या पे भरोसा। कराटे सिखाने वाला सामने वाले पे कोई दया नहीं खाता। उसको पता है ये स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा। बिल्कुल, ये तंत्र प्रणाली जो है हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए, हमारी अपनी शक्ति है ना, अपनी शक्ति को बाहर निकालना। इसीलिए तांत्रिक गुरु एक कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, उसको ऐसे ऐसे करता है, साथ में ध्यान रखता है कि टूट ना जाए। तंत्र का मार्ग कठिन, अति मीठा, बहुत मीठा। और इसीलिए गुरु की जरूरत कि आप कहीं टूट ना जाएं, आप कहीं गिर ना जाएं। अगर आप गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित, तो गुरु आपको गिरने नहीं देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरु की छोटी सी स्पर्श शक्ति, गुरु की छोटा सा आशीर्वाद आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। ऐसा नहीं कि उसकी शक्ति ले जाएगी, शक्ति अपना कार्य करेगी, पर चूंकि गुरु ने वो रास्ता देखा हुआ है, उस रास्ते से गुजर के आया है, उसको पता है कि अभी ये बच्चा भी उस रास्ते पे चल रहा है। जो कठिनाइयाँ मुझे आई थी इसको भी आ रही हैं। कहाँ से इसको गोदी पे लेना है, कहाँ से इसको कंधे पे उठाना है, कहाँ से इसको लेके जाना है। आपको एक कहानी याद होगी, आमतौर पे फुटप्रिंट वाली जो कहानी है। तो आप देखो दोस्तों, बच्चा सुबह सुबह में गया अपने पिता के साथ, अपने गुरु के साथ। तो जब वापस आ रहा था, निशान देखते आ रहा था। कहीं पे देखा तो बच्चे के पाँव के निशान नहीं थे, अकेले उसके पिता के निशान थे रेत पर। रोने लगा, बोले गुरुजी, पिताजी, जहां आपने मुझे अकेले छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं लेके गए? झगड़ा करने लगा। जोर से जब झगड़ा करने लगा तो पिता ने समझाया, बेटा, जहाँ पे रेत बहुत गर्म थी, तुम चलते तो तुम्हारे पाँव जल जाते, मैंने तुम्हें कंधे पे उठा लिया। ऐसा कार्य गुरु का, ऐसा कार्य का पिता का। और जो तांत्रिक गुरु आपके पाँव नहीं जलने देता, आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं होने देता। तांत्रिक गुरु आपको समझाने की कोशिश नहीं करता जब तक अति ना हो जाए। उसको पता है कि आपको खाना चाहिए, बच्चों को खाना चाहिए, पति पत्नी को इकट्ठे रहना चाहिए, आपके बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, उसकी फीस चाहिए, बच्चों को अच्छा स्कूल चाहिए। और वो टटोल लेता है कि कौन सी शक्ति कहाँ पे छिपी हुई है, आप किस चीज़ के काबिल हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप देखें कन्नुप्रिया, आप फिल्म स्टारों की बात करें, कोई फिल्म वाला गाने के लिए इंडस्ट्री में गया, उसके गुरु ने कहा नहीं तू गा मत, तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है, और बहुत बड़ा एक्टर बन गया। कोई लिखारी बनने के लिए गया, उसने कहा नहीं तू डायरेक्टर बन सकता है, और नामी डायरेक्टर हो गया। कहीं कोई व्यक्ति गुरु के पास गया कि मुझे साधु होना, बोले नहीं तू बहुत बड़ा हकीम बन सकता है, वैद्य बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तू लोगों का भला कर। गुरु पहचानता है आपकी प्रतिभा को, आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ आपकी सीमा हो सकती है, और तंत्र उस सीमा को बढ़ाता जाता। इसलिए दोस्तों, गुरु की आपको जरूरत, गुरु की आपको आवश्यकता। गुरु के बिना कोई ना पहचान पाएगा। और किसी के सामने रोएंगे आप तो लोग आपको सिंपैथी देंगे, अफसोस करेंगे, पर आपकी प्रतिभा को नहीं पहचानेंगे।
मजाक करेंगे। आज आप साइकिल चला रहे हैं, आप कहेंगे मुझे तो गाड़ी चाहिए, तो लोग हंसेंगे, भैया पागल हो गया तुम। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु कहेगा नहीं बेटा, आपको बहुत जल्दी गाड़ी मिलेगी और अच्छी गाड़ी मिलेगी, तो ऐसा काम कर। गुरु आपके गुणों को निखार देता है, गुरु आपके गुणों को बाहर लाता है, और आप कष्टों में आपकी मदद करना, जहाँ दुख में आपकी मदद करना तांत्रिक की पहली ड्यूटी। और कहीं ना कहीं जो आपने कहा स्वामी जी कि what we desire may not be what we deserve, जो हम चाहते हैं हमें मिलना शायद उससे बहुत ऊंचा होता है और हमारी चाहत बहुत छोटी हो जाती है। तो जो ये विद्या है और गुरु का साथ, शायद जो हमें मिलना है वो इतना ऊपर है, और हम जो रो रहे हैं, जो हम दुखी हैं, परेशान है, वो बहुत छोटा है। तो ये क्योंकि हम वो बहुत छोटे फोकस में देख रहे होते हैं, हमारा विस्तार नहीं हो पाया होता दृष्टि का। तो ये बहुत सुंदर बात आज हमें गुरु की जो पूरी महत्ता हमारे सामने आई, और एक बहुत ऐसा लगा, एक बहुत भार हमारे सर से उतरा कि कोई है जिसके एक उंगली पकड़कर हम अपना रास्ता तय कर सकते हैं, सारा अपना भार हम उसके सामने रख सकते हैं, सारी अपने दिल की बात रख सकते हैं। तो चलते चलते स्वामी जी आज क्या कहना चाहेंगे? तंत्र में दोस्तों ईमानदार रहें, प्यार करने वाले बने, सबको प्यार करें। आप देखेंगे जिसको आप दुश्मन मानते थे, किसी दिन उसको हीलिंग देनी पड़ जाए आपको, तो आप खुश नसीब समझें अपने आप को कि आपने उसको दोस्त बना लिया और दुश्मनी ख़त्म कर दी। आप मन से हीलिंग दे के देखें, जिस व्यक्ति से आप रुष्ट हैं या आपसे रुष्ट है, आप उसको मत बताइए, आप 10 दिनों बाद देखेंगे वो व्यक्ति आपका मित्र हो गया। तंत्र दुश्मनी को समाप्त करता है, तंत्र दुश्मनी का नाश करता है। पर हम समझते हैं कि नाश तंत्र कैसे करेगा, विनाश कैसे करेगा, उसको मार देगा। तो विनाश तो मित्र बना करके भी हो सकता है, विनाश उसका भला करके भी हो सकता है। तो तंत्र ने शत्रुता का विनाश किया, तंत्र ने उस व्यक्ति विशेष का विनाश नहीं किया। तो इसलिए तंत्र को समझने की कोशिश करें और सच में प्यार करते 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 सबके लिए भला मांगे। और जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, तेरे भाने सरबत का भला, तो सभी के लिए आपका भी भला हो जाएगा। आपका भविष्य भगवान के चरणों में, माता जी के चरणों में, और भविष्य उज्जवल हो, अच्छे हों आप, तो आपकी जो पॉजिटिव पावर्स हैं बढ़ें और बढ़ें और बढ़ें, सबका भला करें। इसी के साथ आपसे और कन्नू जी से इजाज़त लेता हूँ। पापा, पापा, बिना मिलन की है पापा, पापा, बेटा क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? क्या शादी की रात पिता की मौत का डरावना ख्वाब संध्या के लिए हकीकत बन जाएगा? रक्त संबंध जल्द सिर्फ इमेजिन पर। थर थर कांपूं, पल पल हाँपूं, दिल धक धक धड़के जाए, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, कोई याद मुझे तड़पा है। मरीज़े मुहब्बत ला दवा हुआ रे। Is brought to you by visitorscoverage.com, best travel insurance for USA visitors. अम्मा, क्या कभी हमारी भी शादी होगी? जरूर होगी। पर हम तो देवी हैं ना? तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए भी एक सुंदर सजीला बिल्कुल राजकुमार जैसा दूल्हा आएगा, तुम खुद देख लेना। देवी सिर्फ इमेजिन पर। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे पहली नजर में प्यार हो जाएगा। स्वरा, तुम आज तक थी कहाँ? मुझे तो ये भी पूछने का मौका नहीं मिला
कि तुम मंदिर में गाने के अलावा और करती क्या हो? बताओ ना सारा, चुप क्यों हो? सारा बताओ ना, वरना मैं चला जाऊंगा। क्या स्वरा का अतीत लगा देगा आदित्य और उसके रिश्ते पर ग्रहण? स्वरा राजे सर्वगुण संपन्न, सिर्फ इमेजिन पर। एक्सपेरिमेंट के तौर पे रेलवे गुंडों के हाथ में आ गई। पूरा डिपार्टमेंट भाई लोगों ने ले लिया, गुंडों ने। अब गुंडों ने सिलेक्शन शुरू किया। उन्होंने कहा जिसने जितने ज्यादा मर्डर किए उसको उतनी बड़ी पोस्ट। जिसने 1-2 मर्डर किया है टीटी, टिकट 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 टीटी। जिसने दंगा फसाद किया है, तेजाब फेंक के भागा है जो, वो स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर बाबू जलेला। अनाउंसर गुड्डू फटेला। अनाउंसमेंट कर रहे लाओ, कौन सी गाड़ी किधर से आएंगी किधर से जाएंगी, इंडिकेटर का भरोसा नहीं है। हाँ, ऊपर ब्रिज के ऊपर जाके चढ़ने का, ऐसा देखते रहने का, कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रही है, कूद के पकड़ने का। रेलवे आपकी संपत्ति है, आप उसको चाय की पत्ती समझने का। बिंदास बल्ब निकालने का, बिंदास पंखा निकाल लेने का। स्टेशन मास्टर बोला, ये तू क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? बल्ब निकालेगा, पंखा निकालेगा, ये क्या बोल रहा है? ऐसे बल्ब निकालते पकड़े जाएंगे ना, अपने छोकरी पकड़ेंगे तभी तो लंबी पावती फाड़ेंगे। हाँ, ट्रेन कब चलेंगी भाई के मूड के ऊपर है। मोटरमैन मूड बना रहे है, उसका मूड बनेगा, पिन्नक में आएगा, पिंटक हो जाएगा, तभी गाड़ी निकालेगा। इस बीच अगर कोई ने टैक्सी वैक्सी ऑटो रिक्शा पकड़ने का ट्राई किया तो अपने जो गार्ड वगैरह है ना, गार्ड वगैरह टीटी वगैरह सलिया घुसा डालेंगे, समझा ना। इतने में जो मोटरमैन है, लोकल का ड्राइवर बोला, चलो भाई अभी चलाने का मूड हो गया है, किसको किसको जाने का, चलो ये बॉम्बे सेंट्रल दादर, किसको बैठने, टकले बैठ उधर, ये जाड़िया बैठे, ए भैया बैठ, खाली लुंगी पहनता है, नीचे भी पहना कर, चल चले बैठ। ट्रेन चली और 2 स्टेशन के बीच में खड़ी हो गई। अरे ऐसे कैसे उतरे भाई? श्री गुरुवे नमः। नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पिरिचुअल विद्या। जीवन के हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा साथ चाहिए होता है जो लगे कि हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन हमने अपने जीवन के अनुभव में देखा कि लोग साथ नहीं रहते, सिचुएशंस भी साथ नहीं रहती। फिर क्या रहता है हमारे साथ? परमात्मा का साथ और ज्ञान,
ये वो दो चीज़ें हैं जो हमारी अपनी हो जाती हैं और हर कदम पर हमें साथ देती हैं। अब परमात्मा को कैसे पहचानें, उसके साथ को कैसे रखें और ज्ञान जो हमें मिलता है उसे अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें। स्पिरिचुअल विद्या एक ऐसा ही प्रोग्राम है, एक ऐसा ही मंच है जिसमें हम आप प्रयास करते हैं कि आपका संबंध परमात्मा से जुड़े और आपको ऐसी विद्या मिले जो हर कदम पर आपका साथ दे। और ऐसे में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस पूरे सफ़र के हम सफ़र अपने कीमती वक्त से वो समय निकालते हैं, आपके साथ आते हैं। उन्होंने बीड़ा उठाया है कि इस विद्या को आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। शुक्रिया कन्नुप्रिया, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार, जय भगवान, जय माता दी। परमात्मा दोस्तों आपके साथ है, सदा आपके पास है, आपके करीब है, आपके अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। उसे पहचानने के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए, ज्ञान के चक्षु चाहिए और एक अंतर का लगाव चाहिए, अंतर का प्यार चाहिए, अंतर की प्यास चाहिए। तो इस कार्यक्रम का प्रयास कि आपके अंतर में एक प्यास जगे उसके प्रति और सच में आप उसके दीवाने हो जाएं। बस इसी चर्चा को कन्नुप्रिया के साथ आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, दीवाना तो आपने करवाया है स्वामी जी, लेकिन बात हम करते हैं तंत्र की। आज तक बार बार हम इस कार्यक्रम में कोशिश ये करते हैं कि उसके रियल एस्पेक्ट पर आ पाएँ, क्योंकि जहाँ तक तंत्र की बात होती थी स्वामी जी, एक मन में एक बड़ा अलग सा माहौल आता था, एक अलग सा थॉट प्रोसेस आता था और लगता था कि उसके लिए हमें कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा, कोई और व्यक्ति होगा जो हमारे साथ हमें बताएगा इसके बारे में। ये क्यों कार्यक्रम, क्या है तंत्र और कैसे ये हमारी नींव को पुख्ता करता है, हमें सशक्त करता जाता है? पहले भी जैसे कन्नू जी हम चर्चा कर चुके हैं कि तंत्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो तंत्र को हम टेक्निक कह सकते हैं। तो जहाँ पे तंत्र से भाव कि हम वो टेक्निक, वो ढंग, वो साधन जिनके द्वारा आप आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों से, स्पिरिचुअल पावर्स से आप शक्तिशाली हो सकते हैं और उन शक्तियों का किस ढंग से प्रयोग करना। दूसरे शब्दों में तंत्र सभी वनस्पतियों में, सभी व्यक्तियों में, सभी स्थानों में शक्तियों को तलाशता है। तो उन शक्तियों की कैसे पहचान करना, वो भी तंत्र है। तंत्र व्यक्ति विशेष में जो अंदर, उसके अंतर में एक प्रतिभा छिपी हुई है और नेगेटिव भी छिपा हुआ है। नेगेटिव को कैसे डाउन करना, पॉजिटिव को कैसे ऊपर लाना और सब में पॉजिटिव कैसे तलाश करना। वो कितना भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कैसे परिवर्तित कर देना। जैसे आयुर्वेद है, वो कहीं कहीं शंखिया जहर होता है, उसको भी संस्कार दे करके औषधि बना देता है। हम उसको खाते हैं। हड़ताल जहर है, पर हड़ताल भस्म को वो बिल्कुल पुट दे करके हमारे लिए औषधि बना देता है। वो तंत्र भी ऐसा ही है कि सभी जगह पॉजिटिव की तलाश करना, पॉजिटिव को सोचना और सूक्ष्म में जाएं तो सब में परमात्मा को देखना, सब में ईश्वर को देखना, सब में ईश्वर की तलाश करना। रियासत मैसूर को मिला महान बादशाह टीपू सुल्तान। जिसकी दहशत से कांपती थी अंग्रेजी हुकूमत। हमसे टकराने की वो कोशिश करे जो हमें मारने से ज्यादा खुद मरने के लिए तैयार हो। शेर मैसूर की यादगार दास्तान देखिए द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, सिर्फ इमेजिन पर। आ गया है वो वक्त जब जमुनिया के सामने खुलेगा श्रापित हवेली का हर राज। जमुनिया,
सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by नागर बाबा, जोग को संजोग में बदले। अम्मा, क्या कभी हमारी भी शादी होगी? जरूर होगी। पर हम तो देवी हैं ना। तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए भी एक सुंदर सजीला बिल्कुल राजकुमार जैसा दूल्हा आएगा, तुम खुद देख लेना। देवी सिर्फ इमेजिन पर। थर थर कांपूं पल पल हाँपूं दिल धक धक धड़के जाए मेरी नींद गई मेरा चैन गया कोई याद मुझे तड़पाए मरीज़े मुहब्बत ला दवा हुआ रे। Is brought to you by visitorscoverage.com, best travel insurance for USA visitors. बहुत सुंदर आपने बात कही कि देयर इज़ नथिंग विच इज़ नेगेटिव, यू नो, जिसे हम अभी तक नेगेटिव समझ रहे हैं या जिसे हम कहते हैं कि कम्प्लीटली डेंजरस है या पॉइजनस है, जैसा आपने कहा, उसमें भी अगर हम पॉजिटिविटी या एक ऐसी औषधि तलाश सकते हैं स्वामी जी, तो फिर हमारे अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको तो परिवर्तित करने का आपने कहा कि टेक्निक तंत्र देती है। अभी तक हमने जो बातें की हैं, बहुत से हमारे लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें बात ये कि हमने आकर्षण और वशीकरण इन दो पर बात की थी। षटकर्म जो 6 आपने बताया था कि तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, तो ये जो 2 टेक्निक्स हैं, हम चाहेंगे कि इसको एक छोटा सा रिकैप हम अपने साथियों के साथ एक बार आपके माध्यम से करें कि क्या होता है इन दोनों में। वशीकरण बेटा, जैसे हम कहते हैं आमतौर पर कि किसी को वश में करना, ऐसी बात नहीं कहूँगा। वशीकरण मीन कि किसी को सही रास्ते पे लाना। कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया है, अपने मार्ग से दूर चला गया है, तो उसको उस मार्ग पे ले आना वापस। चाहे वो एजुकेशन के मार्ग पे जा रहा था, अपनी स्टडी को बीच में छोड़ दिया, किसी और रास्ते में चला गया, कहीं और फंस गया, अच्छा भला जीवन जी रहा था, कहीं ड्रग लेने लग गया, अपने रास्ते से चला गया, अच्छी बड़ी नौकरी कर रहा था, किसी दूसरी लाइन में जाने लगा जो उसके लिए है ही नहीं, अच्छा भला पति था, चलते चलते कुछ और बनने की कोशिश करने लगा, तो उसको सही रास्ते पे लाना वशीकरण है। भटके हुए मनुष्य को, भटके हुए व्यक्ति को सही दिशा देना वशीकरण है। और वशीकरण में बहुत से ढंग हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, और आकर्षण भी वशीकरण से मिलता जुलता ही है। वशीकरण है कि कभी व्यक्ति साथ में रहता है फिर भी डिस्टेंस हो जाता है, तो कभी व्यक्ति दूर है तो उसको कैसे आकर्षित करना। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है बहुत, उसको पूछें तो कहता मैं वैराग में हूँ, पर वो वैराग नहीं होता, डिप्रेशन होता है। कभी कभी आपको कोई सफलता नहीं मिलती है, कुछ कर रहे हैं आप, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। पर क्योंकि मन 2 तरह की बात करता है, या तो संघर्ष करने के लिए और हाइपर हो जाता है, या फिर वो डाउन होके बैठ जाता है। और एक और मन है जो वो आपको हारने नहीं देता, उसमें भी कोई ना कोई अच्छे अच्छे अलंकार घोषित कर देता है, तो कहता नहीं मैं तो वैराग में आ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ उस व्यक्ति को सही दिशा में लाना आकर्षण कहलाता है। व्यक्ति चुपचाप हो जाए, व्यक्ति बच्चों से बात ना करे, उचाट जब कई बार उचाट हो जाए, तो चाटन का कैंसल जो है उसको हम कहेंगे कि ये आकर्षण है। तो सही विराग दोस्तों तब है कि आप सब सुख हैं आपके पास, आप बुलंदियों पर पहुंच गए, सब कुछ मिल गया, तो भी आपके अंतर में उन बुलंदियों के प्रति, उस मान सम्मान के प्रति, उस चकाचौंध के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। आप अंदर से खुश हैं, बस उसके साथ, ऊपर वाले के साथ आपका तालमेल है, ड्यूटी कर रहे हैं, और आज वो कुर्सी छिन जाए आपसे तो भी आपको कष्ट ना हो, उसको हम कहेंगे कि सही विराग है।
वेरी ट्रू, यू नो समवेयर वी रियली नीड टू नो। और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार हम आपसे बात करते हैं वो यही कि अब सब संभव है। स्वामी जी जो ये कार्यक्रम दे रहा है, बेसिकली अभी तक हम क्या करते थे, जहाँ हम अध्यात्म की बात करते थे, जहाँ यू नो कोई भी धार्मिक बात करते थे, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च, यहाँ जाकर हम सोचते थे हम परमात्मा के साथ जुड़े, उसके बाद हमारी अपनी ज़िंदगी अलग हो जाती थी। तो ये एक कार्यक्रम ऐसा मिल रहा है, लोगों का भी ये रिस्पॉन्स है, जहाँ उनके जीवन में जो हो रहा है उसका सल्यूशन अध्यात्म के माध्यम से या तंत्र के माध्यम से, एक ऐसी टेक्निक के माध्यम से जो परमात्मा द्वारा हमें मिली है। स्वामी जी आपका हम एक्चुअली बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। बहुत से ईमेल्स हमें भेजते हैं लोग, थैंक यू आपको बोलते हैं कि अब आगे बढ़ें। नहीं, थैंक यू स्पिरिचुअल विद्या की ओर से आपका भी और स्पिरिचुअल विद्या का भी, मुमताज़ जी का, मोनिका जी का भी, और सबसे ज़्यादा आपका, जो आप भी इतनी व्यस्त हैं। इस विद्या के प्रति आपके मन में एक तड़प है, लगाव है। आप अंतर से बहुत आध्यात्मिक लड़की हैं। सच में दोस्तों, ये बिल्कुल भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं, जुड़ी हुई हैं। इस यही वजह है कि जब ये बात करती हैं तो आपको लगता है कि ये सही है जो कह रही हैं, और प्रश्न भी इनके द्वारा आपके होते हैं, ऐसा आप लोग कहते हैं मुझे। जी स्वामी जी, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आकर्षण और वशीकरण की बात हुई, अब कहीं ना कहीं कुछ रोकने की बात भी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसमें स्तंभन तंत्र का नाम आता है। जैसे कभी कोई बहता जाए उसको वापस बुला लें, और कहीं चला गया तो आकर्षण कर लिया, और बहुत तेजी से भाग रहा है, तो क्या करें? तो वहाँ पे जिस तंत्र का सहारा लेते हैं, जिस स्पिरिचुअल टेक्निक का सहारा लेते हैं, उसको तंत्रज्ञों ने स्तंभन तंत्र का नाम दिया। स्तंभन का अर्थ होता है रोक देना किसी को। तो प्राचीन काल में जैसे कभी तूफान आते थे, प्राचीन काल में कभी कभी बाढ़ आती थी, तो तब भी मंत्र के स्तंभनकारियों द्वारा रोक देते थे। जैसे कोई अटैक करते थे, उनका भी स्तंभन करते थे। आपने देखा होगा, आज भी कभी रामचरितमानस देखते हैं, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो मंत्र शक्ति से रोक रहे हैं, उनको बाणों को रोक रहे हैं, तीरों को रोक रहे हैं। तो सच में वो स्तंभन का एक हिस्सा है, वही स्तंभन कहलाया। अभी कोई दूर की बात नहीं है, चाइना के साथ जब हमारा युद्ध हुआ 62 में, तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि लगता था चाइना हिंदुस्तान को ख़त्म ना कर दे। हिंदुस्तान में भय का वातावरण बन गया। सब लोग अपने अपने ढंग से प्रार्थना करने लगे। जो आर्मी वाले थे वो तो जी जान से लड़ रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, तो हिंसा के पुजारी थे, फिर भी बिल्कुल लड़ रहे थे अच्छे ढंग से। तभी एक बहुत महान विभूति हुए हैं, पीताम्बरा पीठ दतिया, जिन्होंने माँ बगलामुखी जी की उपासना की। वो सिद्ध पुरुष थे माँ बगलामुखी जी के, और माँ बगलामुखी जी को स्तंभन की देवी भी कहा जाता है, उनको स्तंभनी देवी भी कहा गया। तो उन्होंने माँ बगलामुखी जी का अनुष्ठान शुरू किया स्तंभन कार्य के लिए। काफ़ी साधक लोग बिठाए गए, शायद 150 से भी ऊपर साधक लोग होंगे। जब बैठे तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इतना मंत्र करना चाहिए, इतने दिन लगेंगे, वक्त लगेगा जितने लोग होंगे। तो उन्होंने कहा गिनती के हिसाब से लगभग इतने दिन लगेंगे इतना करने के लिए, और इस दिन पूर्ण होती होगी, तो उसी दिन जो है युद्ध खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने मजाक समझा, कैसे हो सकता है। कहते हैं उधर पूर्ण होती हुई है, उधर